हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और उन खासकर बच्चों के लिए जो एमबीए इन फाइनेंस करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि यार इन्वेस्टमेंट बैंकर का क्या काम होता है, क्या होती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कैसे आप इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर जब आप एमबीए इन फाइनेंस कर लेते हो तो उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाते हो तो क्या क्या आपको करना होता है, क्या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, क्या जॉब प्रोफाइल होता है, सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना एंड हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education एंड स्टडीबज़ के पेनड्राइव कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी www.studybuzz.co.in। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2023 तक होगी और आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसमें आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बारे में कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले बात करूं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती क्या है, क्या करना होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज द एक्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल फॉर द फर्म्स, यानी कि जिस भी फर्म के लिए आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको पैसा रेज करना है और वो किस तरीके से, चाहे आपको डेट से लेना हो या इक्विटी सेल करनी हो, इन दो तरीकों से या किसी भी और तरीके से जब भी पैसा रेज करने का बारे में बात आती है तब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की बहुत ज्यादा नीड हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को इनको मैनेज करना हो जाता है। फॉर एग्जांपल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को एडवाइजरी सर्विसेज देनी होती है, अदर कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज भी इनको प्रोवाइड करनी होती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के बारे में, एक्सीलेंट ग्रास्प होना चाहिए और खासकर उस समय के जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है उनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए अगर किसी कंपनी को एक आईपीओ के लिए जाना है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को सब चीजें पता होनी चाहिए कि इस प्रोसेस के की कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं और कैसे आईपीओ में जाया जा सकता है। और भी किसी भी तरीके से अगर फर्म को मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर जाना है, फंड रेज करना है किसी भी तरीके से, तो उन सब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट थॉरो नॉलेज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास होती है और ये ही काम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट बैंकर का वर्क क्या क्या है, तो सबसे पहला जो इनका की टास्क है, की टास्क इनका ये है कि कैसे रेज करनी है कैपिटल बाय इशूइंग सिक्योरिटीज या डेट के थ्रू या इक्विटी के थ्रू। क्या चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीज चूज करनी चाहिए या मिक्सचर ऑफ दोनों यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स डिसाइड करते हैं। उसके बाद असेसमेंट करनी होती है ट्रांजैक्शंस की एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज की और देखनी होती है परफॉर्मेंस कैसी चल रही है बॉन्ड्स की, स्टॉक्स की, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं ग्लोबली भी। विद will help the investment bankers properly price and value the securities they are working with। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को और क्या करना होता है, दे हैव टू प्रेजेंट रिजल्ट्स टू देयर क्लाइंट फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मान लीजिए उनका क्लाइंट उनके पास एडवाइजरी के लिए आता है कि क्या मुझे डेट के थ्रू मनी रेज करनी चाहिए, क्या कंडीशन ऐसी है कि मैं आईपीओ के लिए जा सकता हूं या नहीं जा सकता, तो उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उस फर्म को या अपने क्लाइंट को हेल्प करेंगे। अ गुड इन्वेस्टमेंट बैंकर विल प्रोवाइड फैक्ट्स दैट गिव इन्वेस्टर बेटर एबिलिटीज टू मेक चॉइसेस और उनको भी हेल्प करते हैं जिनको फंड रेज करना होता है। अगर फ्रेंड्स मैं इनकी ड्यूटीज के बारे में बात करूं तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी ड्यूटी होती है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स कैसे बनाए जाएं उसके ऊपर और कैसे उनको इंप्लीमेंट करना है, ये इनको काफी फोकस करना पड़ता है। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर क्या है इसके लिए कॉन्स्टेंटली इनको मॉनिटर करना पड़ता है। इनको और सारे प्रोफेशनल्स के साथ काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे लॉयर्स हो गए, जब भी कोई आईपीओ आता है, कोई मर्जर एंड एक्विजिशंस होता है, तब लीगल टीम का बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। अकाउंटेंट्स के साथ और अपने क्लाइंट के लिए हेल्प करने के लिए इनको सारे प्रोफेशनल्स के लिए काम करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनको फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। बहुत तरीके के फाइनेंशियल मॉडल्स इनको बना के अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करने होते हैं ताकि वो अपने क्लाइंट को एक हेल्प कर सके कि कौन सा मोड उनको चूज करना चाहिए जो भी प्रॉब्लम लेके वो इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास आए हैं या जो भी क्वेरी लेके वो इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास आए हैं। उसके बाद उनको स्ट्रक्चर करना होता है, नेगोशिएट करना होता है फाइनेंशियल डील्स को और रिसर्च करना होता है न्यू मार्केटिंग कंडीशंस को एंड डेवलपमेंट्स को। तो ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकर की। अगर मैं करियर मैप के बारे में बात करूं तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जाता है तो वो चार जगह पे जा सकता है। वो बैंक्स के अंदर जा सकता है,
अगर वो बैंक्स के अंदर जाता है तो वो अपना करियर कमर्शियल बैंकिंग के अंदर, सेल्स एंड ट्रेडिंग के अंदर, इक्विटी रिसर्च के अंदर और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर बना सकता है। अगर वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाता है तो वो प्राइवेट इक्विटी के अंदर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर और रिसर्च के अंदर अपना करियर बना सकता है। अगर कोई कॉर्पोरेट के अंदर जा रहा है तो वो एफपीएनए के अंदर जा सकता है, ट्रेजरी के अंदर करियर बन सकता है, इन्वेस्टर रिलेशंस के अंदर एंड कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के अंदर। एंड अगर पब्लिक अकाउंटिंग के अंदर जा रहा है तो ड्यू डिलिजेंस के अंदर, या जिसको हम कंप्लायंस भी कहते हैं, या ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के अंदर, या वैल्यूएशंस के अंदर अपना करियर बना सकता है। तो यानी कि बहुत वास्ट स्कोप है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर, बहुत सारे डाइवर्स चीजें हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर करियर बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं स्किल सेट्स के बारे में बात करूं तो ऐसी क्या स्किल्स हैं और वो क्या स्किल सेट है जो किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास होना चाहिए ताकि वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सके या बन सके। सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए बहुत ज्यादा, बिकॉज यू विल नीड अ लॉट ऑफ पैशन एंड ड्राइव टू सक्सीड। जो भी आप कर रहे हो हाई एनर्जी एनवायरमेंट होता है, लॉन्ग आवर्स के लिए काम करना पड़ता है। उसके बाद टीम वर्क में काम करना आना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई बार आपको बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ भी काम करना पड़ता है, एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स के साथ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल स्किल्स और फाइनेंशियल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर काम करती है और इससे कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता है क्लाइंट के अंदर। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज वाइड वेराइटी ऑफ लोगों के साथ आप काम कर रहे हो अपनी कंपनी के साथ, ऑल ओवर वर्ल्ड से आपके क्लाइंट्स होंगे, तो उनके साथ जब आप नेटवर्किंग करोगे, मीटिंग करोगे, अदर बैंकर्स के साथ मिलोगे, तो उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सको, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो तो आपको डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए, बिकॉज डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। समटाइम्स हो सकता है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़े, तो कन्वेंशनल मेथड से सोचने पे वो आपको शायद सॉल्यूशन ना मिले, तो क्रिएटिविटी होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद एबिलिटी टू वर्क इन फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत तेजी से आपको, एक ये जो एनवायरनमेंट होता है ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा होता है और यहाँ पर आपको बहुत तेजी से मूव करना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को अडेप्ट कर सको। हाई प्रेशर सिचुएशंस होती हैं, कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करना पड़ेगा आपको मल्टीटास्किंग के लिए, और कमर्शियल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, ताकि बिजनेस स्ट्रक्चर्स और बिजनेस कैसे पोजीशन होते हैं सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जाता है तो कौन से टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जिसके अंदर उसको जॉब मिल सकती है, जहां पे वो अपना करियर बना सकता है। तो वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो जेपी मॉर्गन आता है, गोल्डमैन सैक्स आता है, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनले, सिटी ग्रुप, क्रेडिट सूस, बार्कलेज, डॉइच बैंक, यूबीएस, आरबीसी कैपिटल मार्केट्स वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, जहां पे आप फ्यूचर के अंदर अगर आपने बहुत अच्छी जगह से एमबीए करी है तो आप यहां पे अपना करियर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप और जानना चाहते हो एमबीए इन फाइनेंस के बारे में तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। इनका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एमबीए इन फाइनेंस आप कहां से कर सकते हो, कौन से टॉप कॉलेजेस है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइडेड है। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में भी बनाते रहेंगे। आप सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स का ऑर्डर प्लेस करना है तो ये हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।